हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 27। देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज हमारा 2028 एंड देयर एचसीएफ इज 13। द नंबर ऑफ सच पेयर इज, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उसका एचसीएफ 13 है। ऐसे युग्मों की संख्या बतानी हमें क्या होगी। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 2028। देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2028। देखो हमने एलसीएम क्या लिया था, यहाँ पे क्या था बताइए, क्या था हमारा। देखो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जो एचसीएफ आएगा, ठीक है, वो हमारा ये होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे गुणनफल कह रहा है ये, तो यहाँ पे 13x इंटू 13y हो जाएगा। अब इसका जो आ रहा है गुणनफल 2028 आ रहा है, ठीक है। तो देखो इसको एक बार 13 से काटो, 13 एकम 13, 2028 को 13 से डिवाइड करो, 13 एकम 13, यहाँ पे 7 बचा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या उतारेंगे 2, 13 पंजे 65, यहाँ पे 12 में से 5 गए तो 7, 13 छिक 78, तो कितनी बार जाएगा 156 बार। अब ये 13 से 12 बार जाएगा तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 12, ठीक है। अब ये कह रहा है कि प्रोडक्ट को युग्मों का हमें संख्याओं बतानी है। तो देखो 1 इंटू 12 करेंगे, 3 इंटू 4 हमारा 12 आता है, ठीक है। उसके बाद 4 इंटू में 3 भी हमारा 12 होता है। अब यहाँ पे 6 इंटू 2 भी 12 होता है, या फिर 2 इंटू 6 भी हमारा 12 होता है। और कितना होता है देखो, और इससे ज़्यादा कुछ होता है, इससे ज़्यादा तो मुझे लग नहीं रहा कुछ होगा। अब देखो यहाँ पे ये हमारे क्या है, हमारे को प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 की टेबल में 1 अलग है, 12 की टेबल में 12 अलग है। तो देखिए क्या होगा हमारा, एक तो हमारा ये हो जाएगा, दूसरा हमारा दोनों ही आगे पीछे है, एक हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होगा, देखो 2 और 3 हमारे इसकी टेबल में आते, ये भी नहीं होगा, ये इसका उल्टा है, ये भी नहीं होगा। तो कितने हमारे फैक्टर बनेंगे इसके, कितने नंबर ऑफ पेयर बन जाएंगे यहाँ पे कितने बनेंगे, ये कितने बनेंगे, यहाँ पे हमारे 2 बनेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखो, यहाँ पे एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 3 डिजिट नंबर आर 16 एंड 2640 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द नंबर। 3 अंकों की दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 16 और 2640 है। संख्याएं बतानी हमें क्या होंगी। देखिए देख लेते हैं क्या होंगी संख्या। 3 अंकों की दो संख्याओं का जो हमारा एचसीएफ है, देखो एचसीएफ हमारा क्या होता है, एलसीएम मल्टीपल हमारा क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ किसका, को प्राइम का। देखिए क्या होता है को प्राइम हमारा, देखिए को प्राइम जैसे कि 8 और 15 है, देखो इसके फैक्टर 2 और 4, इसके 3 और 5, क्या इसकी टेबल में कहीं कॉमन है, नहीं है, तो यही हमारे को प्राइम होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा क्या होगा, देखो हमारा जो एचसीएफ है वो कितना है 2640 और इसका एलसीएम कितना है 16, और ये प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम हमने ए बी लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अब ये कितनी बार जाएगा इससे, 2640 हमारा 16 से कितनी बार जाएगा, 16 एकम 16, यहाँ पे 0 1 4। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं इसको 8 6 48 8, अगर ये 16 सत्ते 112, 16 पंजे कितने होते हैं हमारे, कितने होंगे हमारे 80 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 6 30 3 80 होते हैं, 16 छिकम 96, 16 सत्ते 112, तो ये 6 बार जाएगा। यहाँ पे 14 में से 6 गए तो 8 बचेंगे, और ये 16 पंजे 80, तो ये देखो इससे कितनी बार कटा, 165 टाइम कटा, ठीक है। अब मैं इसकी जगह क्या लिखूँ, यहाँ पे देखो 1640 है ये 16 की, और यहाँ पे 165 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2640 आएगा। तो इसका ये हमारा कितना आया है, क्या हमारे जो नंबर 165 है इसके हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 165, 11 की और कितने की मल्टीप्लाई करेंगे हम, अगर मैं यहाँ पे देखो 11 की और 15 की करें तो यहाँ पे 5 6 और 165, 11 और 15, एक और हमारा फैक्टर बन जाएगा, एक और पेयर बन जाएगा हमारा। देखो ये कह रहा है कि 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए। अगर देख मेरा हमारे यहाँ पे 16 आया है, 16 की हमारा फर्स्ट नंबर देखो, अगर मैं 16 की मल्टीप्लाई 1 से करूँ तो 2 नंबर आ रहे,
क्या ये हमारा होगा? ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमारे 2 नंबर आ रहे, हमें 3 नंबर चाहिए, ये तो होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हमारा क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 16 की मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर के लिए करूँ तो कितना आएगा? 176 आएगा। सेकंड नंबर में क्या होगा? 16 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम यहाँ पे? किससे होगी हमारी 16 की मल्टीप्लाई? 15 से होगी। तो 15 छिक्के 90, 9 होगा 15 और यहाँ पे 240, ये हमारे फिट हो रहे हैं। देखो 3 अंकों की है, ये भी 3 अंकों की है, तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे? 240 और 176, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखो यहाँ पे, HCF एंड LCM ऑफ 2 3 डिजिट नंबर आर 23 एंड 1771 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द सम ऑफ देयर नंबर का हमें बताना है। देखिए 3 अंकों की 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रम से 23 और 1771 है, उन संख्याओं का योग बताना है, क्या होगी? देख लेते हैं क्या होती है हमारी। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि देखो अभी बताया था मैंने, LCM क्या होता है हमारा? HCF होता है, प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट होता है बताइए? अभी कराया था मैंने, बताइए क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम का। ठीक है, यहाँ पे देखो LCM हमारा कितना है? यहाँ पे LCM हमारा 1771 है और यहाँ पे क्या है हमारा? 23। ठीक है, अब देखो मैं क्या नंबर लूँ जो प्रोडक्ट इनका इसका मल्टीपल आ जाए। देखो 1771 की मैं, देखो यहाँ पे क्या है, 1771 की मैं डिवाइड करूँ 23 से, तो कितनी बार जाएगा ये? 6 × 18, 1 6 दूनी 12 रखे 23, 8 × 24 का 2, 8 दूनी 16 और 2 हमारे कितने हैं? 18। तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ये 7 बार जाएगा हमारा। तो 7 बार देखो, 7 × 21 2, 7 दूनी 14 और 2 16, तो कितनी बार जाएगा ये हमारा? 161। यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 161, फिर ये 7 बार जाएगा। तो ये क्या आएगा? हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखो अगर मैं यहाँ पे 77 लिख दूँ तो ये मल्टीप्लाई इसका ये आ गया। अब 77 के फैक्टर देखिए क्या होते हैं? 1 इंटू में 77, 11 इंटू में 77, 11 इंटू में यहाँ पे 7 होगा, तो ये 77 बैठ रहे हमारे। उसके अलावा कोई है? उसके अलावा तो नहीं है, लेकिन ये 3 अंकों की कह रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्या बचा हमारा? 23 है, 23 की मल्टीप्लाई मैं 1 से करूँ तो ये हमारा 2 अंकों की संख्या बनेगा, 2 अंकों की बनेगा ना ये, तो यहाँ पे ये तो होगा नहीं हमारा। अब देखो अगर मैं इसमें 11 की मल्टीप्लाई में किसके साथ करूँ? यहाँ पे 23 के साथ करूँ, 3 5 और 2 253, एक तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा दूसरा हमारा? अब यहाँ पे मैं 23 की मल्टीप्लाई 7 से करूँ, 7 × 21 2, 7 दूनी 14 और 2 16। ठीक है, अगर मैं इसको ऐड करूँ, ठीक है, अगर मैं क्या करूँ इसको ऐड, देखो ये आगे पीछे कर दिया, इसको 23 इंटू में 11 कर लो ताकि हमें पता चलता रहे। अब ये कह रहा है कि संख्याओं का हमें योग बताना है, तो देखिए कैसे करेंगे। अगर मैं यहाँ पे 11 और 7 को ऐड कर दूँ, मैं यहाँ पे देखो, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इसको दूसरा भी हमारा क्या है फॉर्मूला, दूसरे भी तरीके से, देखिए इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो 23 की मल्टीप्लाई मैंने इसका हमें योगफल बताना है। देखो संख्याओं का योग 11 और 7 हमारे 18, 18 देखो 18 3 हमारे कितने होते हैं? 18 दूनी 36, 18 3 54 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4, यहाँ पे 5, 18 दूनी 36, 36 और 5 हमारे कितने होंगे? 41, तो यहाँ पे 441 आ जाएगा। अब हमने इसको ऐड करेंगे तब भी इतना ही आएगा। ठीक है, इससे तो हम ट्रिक वाइज चलेंगे ताकि आसानी से क्वेश्चन हो जाए हमारा। तो कितना आएगा? 414। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखो यहाँ पे, सपोज P एंड Q आर द LCM एंड HCF रेस्पेक्टिवली ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर। इफ P रेशियो Q हमारा 14:1 एंड PQ हमारा 1134 के बराबर दे रखा है, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर का हमें बताना है। देखिएगा क्या करते हैं आगे, देखो यहाँ पे मान लीजिए 2 धनात्मक संख्याओं के LCM और HCF क्रमशः P और Q है। यदि P रेशो Q 14:1 है और PQ का मल्टीप्लाई 1134 है, तो उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताना हमें कितना होगा। चलिए देख लेते हैं कितना होगा। देखो हमारा HCF और हमारा जो LCM है वो क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट संख्या एंड सेकंड संख्या। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट है, यहाँ पे देखो HCF और LCM हमारा क्या है? HCF हमारा यहाँ पे
देखो ये हमारा क्या है, इसको एलसीएम और एचसीएफ लिख लो आगे पीछे, वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे, ठीक है। ये हमारा एलसीएम है, ये हमारा एचसीएफ है, तो क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे 14 × 1 कितना होता है हमारा, यहाँ पे इसका जो मल्टीपल है 1134, इसमें x और लगा दो, ठीक है। अब देखो ये 14x² = 1134, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1134 को डिवाइड कर लो 14 से, तो हमारा कितना आएगा, देखिए देखो चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 14 से डिवाइड करते हैं इसको, 14 × 8 = 112, यहाँ पे 1 4, ये एक बार जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे 81 टाइम जाएगा, x² की वैल्यू 81, तो x की वैल्यू कितनी होगी 9 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो क्या है, ये एलसीएम हमारा क्या था 14x है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होगा हमारा आगे, उसके बाद देखिए हमारा क्या होगा आगे, यहाँ पे हमारा एलसीएम ये हो गया, एचसीएफ हमारा x है, तो यहाँ पे 14x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, और x की वैल्यू हमारी क्या रखेंगे 9 रखेंगे, तो देखो 9 चौक 36, 3 9 और 3 12, तो कितना होगा 126 हो जाएगा, ठीक है। इतना है समझ में। चलिए उससे आगे देखते हैं क्या होगा हमारा, इतना है समझ में। देखो इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने दो, आगे देखते हैं क्या होगा। जो हमारा एलसीएम होता है वो होता है एचसीएफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ किसका, को प्राइम का, ठीक है। देख लेते हैं क्या होगा, नोट कर लिया होगा, रफ कर दें यहाँ से, देखिए रफ कर देते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या है, एलसीएम हमारा कितना था 14 × 9 है, और एचसीएफ हमारा 9 है, और ये हमारे प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम, अगर हमने ए और बी ले लिए, ये देखो कैंसिल, जो 14 है वो ए बी की वैल्यू है, तो देखो इसके हमें क्या बनेंगे, इसके फैक्टर देखिए यहाँ पे 1 × 2 में 14, 2 × 2 में 7, ठीक है। 2 केस बनते हैं इसके। उसके बाद देखो अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ से आगे देखो ये क्या कह रहा है कि उन दो के संख्याओं के बीच का अंतर देखो। हमारा जो क्या आया था एलसीएम हमारा कितना आया था, हमारा जो आया था यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एचसीएफ होता है एलसीएम हमारा, यहाँ पे देखो 9 है, और इनका जो अगर हम अंतर करें तो 13 × 7 = 91, यहाँ पे 9 एलसीएम है, इसका अंतर करें तो यहाँ पे क्या है 5, तो 9 × 5 = 45। क्या इसमें कोई ऑप्शन है हमारा, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉपर डाटा नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे, कांट बी डिटरमाइन, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखो, यहाँ पे द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज हमारा 495 एंड देयर एचसीएफ इज 5 इफ द सम ऑफ द नंबर इज 100 देन देयर डिफरेंस इज। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 495 है और उनका महत्तम समावर्तक 5 है। यदि संख्याओं का योग 100 है तो उसका अंतर बताना में कितना होगा, क्या बताना है अंतर। देखिए हमारा जो एलसीएम है उसका फॉर्मूला एचसीएफ इनटू में क्या है, प्रोडक्ट है ऑफ किसका, को प्राइम का। तो हमारा एचसीएफ कितना है यहाँ पे, पहले एलसीएम देखो कितना है यहाँ पे 495, ठीक है, और हमारा एचसीएफ कितना है 5, और हमने ये प्रोडक्ट हमने ए बी माना, ठीक है। अब देखो ये 5 से कितनी बार जाएगा, 5 × 45 और फिर 5 × 45, तो ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आएगा 99। देखो 1 × में 99, दूसरा हमारा 11 × में 9, यही केस हो सकते हैं। अब ये कह रहा है कि संख्याओं का योग, देखो हमें कितना आया था एचसीएफ यहाँ पे 5, अगर इसका योग करें तो 100 आएगा, तो क्या आएगा 500। अब मैं इसका अंतर करूँ, देखो यहाँ पे 5, इसका अंतर कितना होता है 2, तो कितना आएगा 10। देखो 1 मिनट रुको, यहाँ पे देखो 5 × अगर मैं इसका क्या करूँ ऐड करूँ तो क्या आएगा 20, हमारा 100 आया है निकल के। देखो दो संख्याओं का योग 100 आता है। अगर मैं यहाँ पे इसका अंतर देखूँ 5 हमारा एचसीएफ, इसका अंतर 2 है, तो क्या आएगा इसका आंसर 10। क्यों, क्योंकि इनका योग 100 आया तो इसका जो अंतर है वो 10 आ जाएगा। ऑप्शन यही हो जाएगा हमारा, क्या होगा यहाँ पे ए होगा। आगे समझ में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।